हमारे समाज में गुरु का स्थान माता पिता के समान ही माना जाता है। गुरु की महिमा का व्याख्यान हमें ग्रंथों और पुराणों तक मिलता है। भारत में सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी अपने धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है और समाज में प्रेम भावना को फैलाने का कार्य किया है। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा से लोगों में एकता और प्रेम को बढ़ावा दिया है। गुरु नानक देव जी के जीवन में अनेक पहलू हैं। वे जन सामान्य की आध्यात्मिकता जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले महान दार्शनिक विचारक थे तथा अपनी सुमधुर सरल वाणी में जनमानस के हृदय को झकझोर कर देने वाले महान संत कवि भी थे। उन्होंने लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया है कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई है। ईश्वर सबका साझा पिता है। फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं। गुरु नानक का जन्म आधुनिक पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को एक हिंदू परिवार में हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। पूरे देश में गुरु नानक का जन्मदिन प्रकाश दिवस के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नानक के पिता का नाम कालू एवं माता का नाम तृप्तिया था। बचपन से ही गुरु नानक में आध्यात्मिकता के संकेत दिखाई देने लगे थे। बताते हैं कि उन्होंने बचपन में उपनयन संस्कार के समय किसी हिंदू आचार्य से जनेऊ पहनने से इनकार किया था। 16 वर्ष की उम्र में उनका सुखमणि से विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। लेकिन गुरु नानक देव जी का मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। वह सांसारिक सुख से परे रहते थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़े के व्यापार में निमित्त दिए हुए रुपयों को गुरु नानक ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि यही सच्चा व्यापार है। एक कथा के अनुसार गुरु नानक नित्य प्रातः बई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद वन में ध्यान लगाने के लिए गए और उन्हें वहां परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें आनंदित किया है। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी आनंदित होंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों को भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने स्वसुर मुल्ला को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। गुरुजी ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बन सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। उन्होंने लंगर की परंपरा चलाई, जहां अछूत लोग जिनके सामीप्य में उच्च जाति के लोग बचने की कोशिश करते थे, ऊंची जाति वालों के साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन करते थे। आज भी सभी गुरुद्वारों में गुरुजी के द्वारा शुरू की गई लंगर परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। इस जातिगत वैमनस्य को खत्म करने के लिए गुरुजी ने संगत परंपरा शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुटते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर उस व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके यहाँ भोजन किया जो भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता था। कथित निम्न जाति के समझने जाने वाले मर्दाना को उन्होंने एक अभिन्न अंश की तरह हमेशा अपने साथ रखा, उसे भाई कहकर संबोधित किया। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरुजी ने इन क्रांतिकारी कदमों से एक ऐसे भाईचारे की नींव रखी जिसके लिए धर्म जाति का भेदभाव बेमानी था। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए। गुरु नानक ने 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्यागा। जनश्रुति है कि नानक के निधन के बाद उनकी अस्थियां की जगह मात्र फूल मिले थे। इन फूलों का हिंदू और मुसलमान अनुयायियों ने अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। गुरु नानक देव जी की 10 शिक्षाएं। ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचो और न ही किसी को सताए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर में सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। स्त्री और पुरुष बराबर है। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। तो ये थी गुरु नानक देव जी की 10 शिक्षाएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।